हेलो व्यूवर्स, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आज मैं आपके साथ पैदाइश 31 बाब पढ़ती हूँ। और उसने लाबन के बेटियों की ये बातें सुनी कि याकूब ने हमारे बाप का सब कुछ ले लिया और हमारे बाप के माल की बदौलत उसकी ये सारी शान व शौकत है। और याकूब ने लाबन के चेहरे को देख कर ताड़ लिया कि उसका रुख पहले से बदला हुआ है। और खुदावन ने याकूब से कहा कि तू अपने बाप दादा के मुल्क को और अपने रिश्तेदारों के पास लौट जा और मैं तेरे साथ रहूँगा। तब याकूब ने राखल और लैया को मैदान में जहाँ उसकी भेड़ बकरियाँ थी बुलवाया और उनसे कहा कि मैं देखता हूँ कि तुम्हारे बाप का रुख पहले से बदला हुआ है, पर मेरे बाप का खुदा मेरे साथ रहा। तुम तो जानती हो कि मैंने अपने मकदूर भर तुम्हारे बाप की खिदमत की है, लेकिन तुम्हारे बाप ने मुझे धोखा देकर 10 बार मेरी मजदूरी बदली, पर खुदा ने उसको मुझे नुकसान पहुंचाने ना दिया। जब उसने ये कहा कि चितले बच्चे देने लगें और जब कहा कि धारीदार बच्चे तेरे होंगे, तो भेड़ बकरियां चितले बच्चे देने लगीं। और जब कहा कि धारीदार बच्चे तेरे होंगे, तो भेड़ बकरियों ने धारीदार बच्चे दिए। यूँ खुदा ने तुम्हारे बाप के जानवर लेकर मुझे दिए। और जब भेड़ बकरियां गाबन हुईं, तो मैंने ख्वाब में देखा कि बकरे बकरियों पर चढ़ रहे हैं, सो धारीदार चितले और चतकबरे हैं। और खुदा के फरिश्ता ने ख्वाब में मुझसे कहा, आई याकूब। मैंने कहा, मैं हाज़िर हूँ। तब उसने कहा कि अब तू अपनी आँख उठा कर देख कि सब बकरे जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं धारीदार चितले और चतकबरे हैं, क्योंकि जो कुछ लाबन तुझसे करता है मैंने देखा। मैं बैतुल का खुदा हूँ, जहाँ तूने सतून पर तेल डाला और मेरी मन्नत मानी। बस अब उठ, इस मुल्क से निकल कर अपनी ज़ात बूम को लौट जा। तब राखल और लैया ने उसे जवाब दिया कि क्या अब भी हमारे बाप के घर में कुछ हमारा बकरा या मिरास है? क्या वो हमको अजनबी के बराबर नहीं समझता? क्योंकि उसने हमको भी बेच डाला और हमारे रुपये भी खा बैठा। इसलिए अब जो दौलत खुदा ने हमारे बाप से ली, वो हमारे और हमारे फर्जंदों की है। बस जो कुछ खुदा ने तुझसे कहा वही कर। तब याकूब ने उठकर अपने बाल बच्चों और बीवियों को ऊँटों पर बैठाया और अपने सब जानवरों और मालो असबाब को जो उसने इकट्ठा किया था, यानी वो जानवर जो उसे फदान अराम में उजरत में मिले थे, लेकर चला, ताकि मुल्क कनान में अपने बाप इसहाक के पास जाए। और लाबन अपनी भेड़ों को पश्चिम कुतरने को गया हुआ था, सो राखल अपने बाप के बुतों को चरा ले गई। और याकूब लाबन रामी के पास से चोरी से चला गया, क्योंकि उसे उसने अपने भागने की खबर ना दी। सो वो अपना सब कुछ लेकर भागा और दरिया पार होकर अपना रुख कोए जलहाद की तरफ किया। और तीसरे दिन लाबन को खबर हुई कि याकूब भाग गया। तब उसने अपने भाइयों को हमरा लेकर 7 मंजिल तक उसका तकब किया और जलहाद के पहाड़ पर उसे जा पकड़ा। और रात को खुदा लाबन रामी के पास ख्वाब में आया और उससे कहा कि खबरदार, तू याकूब को बुरा या भला कुछ ना कहना। और लाबन याकूब के बराबर जा बैठा और याकूब ने अपना खैमा पहाड़ पर खड़ा कर रखा था। सो लाबन ने भी अपने भाइयों के साथ जलहाद के पहाड़ पर डेरा लगा लिया। तब लाबन ने याकूब से कहा कि तूने ये क्या किया? मेरे पास से चोरी से चला आया और मेरी बेटियों को भी इस तरह ले आया कि गोया वो तलवार से असीर की गई हैं। तो छुप कर क्यों भागा और मेरे पास से चोरी से क्यों चला आया और मुझे कुछ कहा भी नहीं, वरना मैं तुझे खुशी खुशी तबले और बरबत के साथ गाते बजाते रवाना करता और मुझे अपने बेटे और बेटियों को चूमने भी ना दिया। ये तूने बेहुदा काम किया। अब मुझ में इतना मकदूर है कि तुमको दुख दूं, लेकिन तेरे बाप के खुदा ने कल रात मुझे यूं कहा कि खबरदार, तू याकूब को बुरा या भला कुछ ना कहना। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आए हम दुआ करते हैं। आसमानी खुदावन, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं इस दिन की बख्श कलाम के लिए। खुदावन, जो तूने कलाम हमें पढ़ने को दिया, खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ। खुदावन, तेरे कलाम में लिखा कलाम को पढ़ने वाला, सुनने वाला और उस पर अमल करने वाला मुबारक है। तो पाक खुदा, मैं दुआ करती हूँ जितनी ज़िंदगियों ने ये कलाम सुना है, खुदावन तो उनको याकूब जैसी बरकत दे। खुदावन, जिस तरह खुदावन तूने अपने बंदा याकूब के साथ वादे किए और खुदावन तूने उसे बरकत पर बरकत दी। खुदावन तूने उसे बीवी बच्चे अता किए। खुदावन, और खुदावन तूने ख्वाब में उसे दिखाई देकर कहा कि उठ और अपने ज़ात बूम में वापस चला जा
اور خداوند تو نے خواب میں دکھائی دے کر اس کے ماموں لابن کو بھی منع کیا کہ خبردار یعقوب کو کچھ برا بھلا نہ کہنا۔ خداوند میں تیرا شکر کرتی ہوں جو لوگ تیرے ساتھ چلتے ہیں، جو لوگ تیرے ڈر خوف میں رہتے ہیں، خداوند ان کی فکر کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، خداوند ان سے خواب و رویا میں کلام کرتا ہے۔ خدا میں دعا کرتی ہوں جتنی زندگیاں اس وقت اس دعا میں شامل ہیں، خداوند تو ان کے ساتھ بھی خواب و رویا میں کلام کر، اور خداوند تو ان کو بھی بلیس کر برکت دے، اور ان کو بھی ایمان کی مضبوطی دے، اور اپنے ساتھ چلنے کا بڑا فضل عطا کر۔ خداوند تیرا شکر، تیری تعریف کرتی ہوں، یسوع مسیح کے نام میں سن اور بخش دے، آمین۔